नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण कुमार मिश्रा और आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना चैनल सकून टाइम। दोस्तों, इस वक्त मौजूद है हाई कोर्ट के एडवोकेट पुरुषोत्तम उपाध्याय जी के साथ। हम सबसे पहले इनसे बात करेंगे और इनका परिचय जानेंगे। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद इसके लिए। सर, सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे आपसे कि बहुत सारे गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद तहसील क्षेत्र के अंतर्गत जो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे सड़क जा रही है, मोहम्मदाबाद तहसील क्षेत्र के अंतर्गत 135 लोग जो है हाईकोर्ट की शरण में आए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, कहां से सरकार की कमी है? इसमें दो तरह की कमियां सरकार के अंदर है। पहला चीज़ तो ये है कि फोर्स के साथ बिना अधिग्रहण किए ज़मीन को रजिस्ट्री कराया जा रहा है, ज़बरदस्ती, जो कि सीधे ये कानून के खिलाफ है। दूसरा चीज़ ये है कि जो उसका कंपनसेशन दे रहे हैं वो कंपनसेशन बहुत ही कम है, जबकि सीधे कानून कहता है कि भाई जो बाज़ारू मूल्य है, बाज़ारू मूल्य के आधार पर हम जो है आपको मुआवजा देंगे। लेकिन यहाँ तो कोई बाज़ारू मूल्य की कीमत ही नहीं समझी जा रही है। मनमाना तरीके से आप कंपनसेशन तय कर रहे हैं और वो किसान से ज़बरदस्ती करके रजिस्ट्री करा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में किसान पहले इशू को लेकर के गए कि भाई हमको ज़बरदस्ती रजिस्ट्री न कराया जाए, जिसमें वीरेंद्र राजभर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, जिसमें 135 लोग हैं। हाई कोर्ट ने उसमें बहुत रिलीफ दिया। उसमें ये कह दिया कि भाई आप किसी को ज़बरदस्ती रजिस्ट्री नहीं कराएंगे, कोई क्वेरेसी एक्शन पिटिशनर के अगेंस्ट नहीं लेंगे रजिस्ट्री कराने के लिए। तो ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप में अब जब ये अधिग्रहण करेंगे तो उसके बाद मुआवजे का प्रश्न उठता है कि मुआवजा कम है या अधिक है। तो उसके लिए कानून में व्यवस्था है कि यदि कम है तो अथॉरिटी के पास हम जाएंगे कि भाई हमारे पास ये प्रूफ है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है हृदयपुर का। हृदयपुर में सेम गाटा संख्या में जो 29 एक्सप्रेसवे गया था उसका मूल्य मिला था 26 लाख और 28 लाख, इस तरह से मिला था। और उसी गाटा संख्या में आज जो 39 जो पर सील डीड कराया जा रहा है वो मात्र 8 लाख दिया जा रहा है। तो ये तो भाई बिल्कुल सरासर अन्याय है। इस पर प्रशासन को देखना चाहिए। जो जिला स्तर पर कमेटी बनी थी, क्या इस चीज़ को नहीं देखी थी? इतना बड़ा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। वेरिएशन होता है लेकिन थोड़ा बहुत होता है, तो ये तो बिल्कुल अन्याय है किसानों के साथ। सर, अगर किसानों की हम बात करें तो किसान हमारे अन्नदाता हैं। अगर मान लीजिए कि जो भी किसान हमारे हाई कोर्ट की शरण में गए हैं, फैसले की अगर हम बात करें सर, तो फैसला जो है 2 महीने में भी आ सकता है, 6 महीने भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है। तो सर, जो छोटे छोटे किसान हैं उनको जो है किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? अबे देखिए, आर्थिक कठिनाई तो होती है। न्याय पाने के लिए तो दर दर भटकना पड़ता है। और न्याय देखिए, न्याय पाना और न्याय के लिए लड़ाई लड़ना ये दोनों अलग चीज़ है। और न्याय पाने के लिए तो संघर्ष करना पड़ेगा। अब अदालत है, कभी हो जाता है तुरंत डिसीजन हो जाता है, कभी थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जो एक कहावत कही जाती है कि न्याय के सामने देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो इसी उम्मीद से लोग लड़ते हैं कि भाई वहाँ न्याय जरूर मिलेगा, और हम लोग भी पूरी मदद करते हैं उसमें कि भाई न्याय मिले। तो यही है इसमें जो। सर, मान लीजिए कि जो भी किसान का मूल्य, अगर कि खेत के अगर मूल्य की हम बात करें तो 5 लाख रुपए मान लीजिए कि एक किसान का है। अगर 2 साल जो है वही पैसा जो है पेंडिंग हो गया, कहीं से जो है उसको पैसा नहीं मिला। खेती की अगर बात करें तो खेती किसान जो है करके अपना पालन पोषण करता है। तो सर, उस किसान के लिए जो है आत्म जो है हत्या करने के अलावा कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा। लेकिन यहाँ के जो भी अधिकारीगण हैं वो टाल मटोल कर रहे हैं। देखिए, टाल मटोल करने का मतलब ये है कि उनकी एक, हर अधिकारी की एक बाउंड्री लाइन है। वो अपनी बाउंड्री लाइन में ही रह करके काम करता है, उसकी भी मजबूरी है। हम कह रहे हैं कि आप एसडीएम से और तहसीलदार से कहिए कि आप कंपनसेशन बढ़ा दीजिए, तो वो कंपनसेशन बढ़ा नहीं सकता है, उसके हाथ में नहीं है। हाँ, ये बात पहुंचा सकता है ऊपर। तो इस तरह से तो भाई अधिकारी की मजबूरी है कि वो टाल मटोल करे जो है, क्योंकि उसकी सीमा है। सर, अगर थाने की बात करें तो आप एक वरिष्ठ जो है एडवोकेट हैं, वो भी हाई कोर्ट के। तो बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, बहुत सारे लोगों को जो है हम लोग मदद भी करते हैं। तो लोग
गरीब लोग जो उठकर घर से जाते हैं, उन पर जो है अत्याचार किया जाता है, थाने का एक SHO उनको जो है बार बार थाने में दौड़ाता है, उनकी जो है FIR नहीं लिखी जाती है। तो सर, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को यही वीडियो दिखाने का प्रयास करूंगा कि अगर जो भी गरीब लोग थाने पर जाते हैं, वहाँ के प्रभारी निरीक्षक हैं, उनके द्वारा जो FIR नहीं लिखी जाती है, तो सर वह जो है गरीब लोग क्या करें कि जो है उनकी FIR लिखी जा सके? देखिए, इसके लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 1973 का, उसमें स्पष्ट प्रोविज़न दिया है कि भाई आप थाने पर जाते हैं, आपकी बात नहीं सुनी जाती है, FIR नहीं लिखी जाती है, तो आप SP के यहाँ एक रजिस्टर्ड डाक से लेटर देते हैं, क्योंकि और हायर अथॉरिटी है। और देखिए, नियम ये भी है कि अदालत में जाने से पहले अपने हायर अथॉरिटी को एक बार नॉक कर लीजिए। तो आप नॉक करते हैं वहाँ SP के यहाँ रजिस्टर्ड डाक से, जो है वो नहीं सुनता है, तो 156(3) एक क्लॉज है, 156 क्लॉज 3, उसमें स्पष्ट प्रोविज़न दिया है कि यदि रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाता है और उसके बाद भी अगर FIR नहीं लिखी जाती है, तो मजिस्ट्रेट के यहाँ हम एप्लीकेशन देते हैं, मजिस्ट्रेट उस पर लीगल प्रोसीडिंग एडॉप्ट करता है और इसके बाद SHO को डायरेक्शन देता है कि आप केस को रजिस्टर्ड करें। यदि ऐसा लगता है तो कि इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस में डाउट हो रहा है। वरिष्ठ एडवोकेट हाई कोर्ट के वकील साहब हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया। सबसे पहले सर बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद आपका। थैंक यू।